टाइटैनिक शिप और टाइटन सबमरीन, इन दोनों के नाम ही एक जैसे नहीं बल्कि इनकी किस्मत भी एक जैसी है। एक 1912 में लगभग 1500 मुसाफिरों के साथ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूबा था, तो वहीं दूसरा 2023 में 5 मुसाफिरों के साथ ठीक उसी जगह पर समुद्र की गहराई में गुम हो गया। टाइटैनिक के बारे में तो आप कह सकते हो कि उस वक्त ना तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और न ही नेविगेशन सिस्टम इतना अच्छा था, तो उस वक्त तो जहाजों का डूबना एक आम बात थी। लेकिन आज जबकि हम इंसानी इतिहास के सबसे एडवांस दौर में रह रहे हैं, जहां पर आज की टेक्नोलॉजी की नजर से दुनिया का एक भी इंच बचा हुआ नहीं है, तो कैसे एक पूरी सबमरीन जिसका रास्ता और मंजिल भी सबको पता थी वो गायब हो जाती है। और लगभग 100 घंटों तक चले हुए सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी हम इस सबमरीन में बैठे हुए 5 इंसानों को जिंदा नहीं बचा पाए। असल में टाइटन सबमरीन को लेकर के पहले से ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने वार्न कर दिया था और वो इसके सेफ्टी प्रोसीजर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। टाइटन सबमरीन को ओशियन गेट कंपनी ने बनाया था, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। इस कंपनी का काम ये था कि ये रिसर्च और एडवेंचरस टूर्स के लिए लोगों को समुद्र के अंदर ले जाया करती थी। और सबमरीन में मौजूद 5 लोगों में से एक स्टॉकन रश इसी कंपनी के सीईओ थे। दूसरा नाम आता है हैमिश हार्डिंग का, जो कि एक बिलियनियर थे और दुबई बेस्ड कंपनी के मालिक थे, जो कि प्राइवेट जेट्स की डील्स किया करती है। तीसरा नाम है शहजादा दाऊद का, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के बिलियनियर थे और इनको किंग चार्ल्स और बिल गेट्स जैसे लोगों का करीबी दोस्त भी बताया जाता है। चौथे थे सुलेमान दाऊद, जो कि शहजादा दाऊद के बेटे थे। और 5वें हैं पॉल हेनरी मेर्जोलेट, जो कि एक फ्रेंच नेवी ड्राइवर थे। मिस्टर मेर्जोलेट टाइटैनिक का मलबा देखने वाले सबसे पहले इंसान थे। इसके अलावा वो एक अंडर वाटर रिसर्च कंपनी के डायरेक्टर भी थे, जो कि टाइटैनिक के मलबे की मालिक भी है। टाइटन सबमरीन हमारी फाइटर सबमरीन से बिल्कुल अलग है। देखिए, हर सबमरीन की अपनी अलग खासियत और कैपेसिटी होती है। हम जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाते रहते हैं, वैसे वैसे पानी का दबाव बढ़ता जाता है और टेम्परेचर कम होता जाता है। ये बात सुन के शायद आपको झटका लगे कि समुद्र में पानी का प्रेशर स्पेस में हवा के प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा होता है। शायद यही वजह है कि स्पेस के मुकाबले में समुद्र की गहराइयों में बहुत कम लोग गए हैं। समुद्र में सिर्फ 100 मीटर अंदर जाने पर हमें 2880 पाउंड यानी कि 9471 किलो का वजन एक्सपीरियंस होता है। और अगर हम 381 मीटर तक अंदर चले जाएं, जो कि न्यूयॉर्क में बने एम्पायर स्टेट की ऊंचाई जितनी गहरी है, तो हम 80,000 पाउंड का वजन फील कर पाएंगे। शायद यही वजह है कि एक इंसान बगैर सूट के 50 से 60 फीट की गहराई तक ही समुद्र में जा सकता है। बताते चले कि आज की हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद सिर्फ 490 मीटर की गहराई तक ही यूएस नेवी की सबमरीन समुद्र में पहुंच पाई है। और अगर हम इससे भी डबल यानी 828 मीटर तक अंदर चले जाएं, तो हम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई जितनी गहराई में पहुंच जाएंगे। लेकिन टाइटैनिक का मलबा इन सबसे बहुत नीचे लगभग 3800 मीटर यानी कि 12,417 फीट समुद्र की गहराई में मौजूद है। यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर किसी इंसान को यहाँ पर बगैर सूट के छोड़ दिया जाए, तो पानी के दबाव की वजह से उसके जिस्म के कई टुकड़े हो जाएंगे। और सबमरीन की तरह इस सबमरीन में भी सेफ्टी का अच्छा खासा ध्यान रखा गया था और इसको बनाने में टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। टाइटेनियम तो अंडर वाटर जहाज बनाने के लिए एक आम सी चीज है, लेकिन कार्बन फाइबर इस फील्ड में एक नई चीज थी। जब इसके बारे में कंपनी के सीईओ स्टॉकन रश से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो फिजिक्स के कुछ रूल्स को इस सबमरीन को बनाते वक्त तोड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि आने वाली दुनिया उनको इनके इस यूनिक आइडिया की वजह से जाने। और शायद उनका यही यूनिक आइडिया इस सबमरीन के डूबने की वजह बना था। ध्यान रहे कि इस तरह की सबमरीन कभी भी फाइटर जेट सबमरीन की तरह जमीन से चलकर समुद्र में नहीं जाती, बल्कि उनको एक जहाज पर लाद कर उस जगह ले जाया जाता है जहां उनको डाइव करना होता है। इस जहाज को मदरशिप कहा जाता है। 17 जून यानी सैटरडे को एक कैनेडियन शिप टाइटन सबमरीन और इसमें सवार होने वाले 5 लोगों को कैनेडियन स्टेट न्यू फाउंडलैंड से लगभग 700 किलोमीटर दूर उस जगह पर लेकर आया जहाँ इनको डाइव करना था। और यहीं पर टाइटैनिक का मलबा भी मौजूद है। खराब मौसम के चलते पिछले 4 हफ्तों में 3 मिशन डिले हो गए थे। उस दिन भी मौसम काफी खराब था, लिहाजा ये फैसला किया गया कि टाइटन अगले दिन यानी 18 जून को डाइव करेगी। अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से संडे को सुबह 8 बजे टाइटन सबमरीन डाइव करती है। टाइटन सबमरीन का कम्युनिकेशन अपनी मदरशिप से टेक्स्ट मैसेज के थ्रू होता था। हर 15 मिनट के बाद अपडेट के लिए एक मैसेज सबमरीन से मदरशिप तक भेजा जाता था।
ठीक 2.5 घंटे के बाद यानी 10:30 पर टाइटन सबमरीन से आखिरी मैसेज भेजा गया था और जब उसके 15 मिनट के बाद मैसेज नहीं भेजा गया तब ये बात पता लगी कि असल में कम्युनिकेशन लॉस्ट हो चुका है। लेकिन इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया गया क्योंकि मोस्टली अंडर वाटर मिशन के दौरान कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता है। दोपहर 2:40 पर जब टाइटन को वापस लौट जाना था और वो सरफेस पर वापस नहीं आई तो ठीक 5:40 पर यूएस कोस्ट गार्ड को इसके बारे में बताया गया। अब इस पर भी सवाल बनता है कि 3 घंटे का बिला वजह डिले क्यों किया गया। यूएस कोस्ट गार्ड ने कनाडा कोस्ट गार्ड को सर्च ऑपरेशन जारी करने के लिए कहा और समुद्र के अंधेरे में दुनिया भर की एडवांस अंडर वाटर टेक्नोलॉजी की मदद से इस सबमरीन को ढूंढना शुरू कर दिया गया। मंडे की सुबह तक एक C-130 हरक्यूलस एयरक्राफ्ट और कैनेडियन P-8 एयरक्राफ्ट भी इस सर्च ऑपरेशन में ज्वाइन हो गए। ये एयरक्राफ्ट अंडर वाटर सोनार इक्विपमेंट से लैस थे। दुनिया भर की मीडिया पल पल की अपडेट दे रही थी और हर गुजरते सेकंड के साथ सबमरीन की ऑक्सीजन और इसके अंदर बैठे लोगों की जिंदगी की उम्मीद दोनों कम हो रही थी। आखिरकार थर्सडे को यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि उन्हें समुद्र में 1800 फीट की गहराई में कुछ मलबा मिला है और ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये मलबा टाइटन का ही है। और फिर यूएस कोस्ट गार्ड ने वो बात बताई जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया और ये बात उससे पहले दुनिया के सामने नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें समुद्र के अंदर इतवार को 3800 मीटर की गहराई में एक धमाके की आवाज सुनाई दी और शायद ये आवाज टाइटन की ही थी। ये आवाज रिकॉर्ड होने की टाइमिंग भी तभी की है जब टाइटन का अपने मदरशिप से कनेक्शन टूटा था। दिलचस्प बात यह है कि ये आवाज एक्सप्लोजन की नहीं बल्कि इम्प्लोजन की थी। देखिए, जब कोई चीज बाहर की तरफ फटती है तो वो एक्सप्लोजन कहलाती है। नॉर्मली किसी भी ब्लास्ट में यही होता है, लेकिन जब कोई चीज अंदर की तरफ फटती है तो उसे इम्प्लोजन कहते हैं। बताया ये जा रहा है कि पानी का बेइंतहा दबाव पड़ने की वजह से ये सबमरीन अंदर की तरफ फटी थी और पूरी तरीके से पिचक गई थी। इस तरह के प्रेशर में जब भी कोई इम्प्लोजन होता है तो उसे सिर्फ 2 मिलीसेकंड लगते हैं, यानी 1 सेकंड का 500वां हिस्सा, जबकि एक इंसान को किसी भी चीज पर रिएक्ट करने के लिए लगभग 25 मिलीसेकंड का टाइम लगता है। इसका मतलब ये कि इन लोगों को पता भी नहीं लग पाया होगा और सबमरीन के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। जेम्स कैमरून, जो कि टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर भी हैं और लगभग टाइटैनिक के मलबे को 33 बार देखकर आ चुके हैं, उन्होंने इस सारे हादसे का जिम्मेदार ओशियन गेट कंपनी को ही माना है। मजे की बात यह है कि जिस सबमरीन में बैठने के लिए एक इंसान को $25,000 यानी लगभग 20 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं, उसको 1500 रुपए के एक प्ले स्टेशन के रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि इस सबमरीन में मौजूद मॉनिटर भी हमारी आम सी टीवी के ही बराबर था। वैसे आपका टाइटन सबमरीन एक्सीडेंट के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।